नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों सहित राज्य कर्मचारियों के लिए आज की 6 धमाकेदार बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और 8वें पे कमीशन सहित पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 24 तारीख को केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी महत्वपूर्ण वार्ता। हो सकता है बड़ा ऐलान। 7 जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते सहित पेंशनधारकों को मिली 5 बड़ी सौगात, पेंशनर्स की हो गई मौज। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अपनी तरफ से एक लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर से बेसब्री से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। आमतौर पर केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन करती है, जिसकी आधिकारिक घोषणा बाद में की जाती है। आइए जानते हैं, अगर सरकार डीए बढ़ाती है तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में एक बार फिर से इजाफा करने वाली है। CPI-IW आंकड़े के मुताबिक कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा कर सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बढ़ोतरी की जाएगी, जो जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। अगर सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में इजाफा करती है तो आगामी डीए इजाफा टेक होम सैलरी से जुड़कर आएगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 55,200 रुपये मिलती है तो 50% पर उनका महंगाई भत्ता 27,600 रुपये हो जाएगा। वहीं अगर डीए 53% हो जाता है तो उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 29,256 रुपये हो जाएगा। यानी कर्मचारियों के वेतन में 1,656 रुपये बढ़ेंगे। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 50% डीए मिलता है, जबकि पेंशन भोगियों को मूल पेंशन का 50% डीआर मिलता है। पिछली बार 7 मार्च 2024 को डीए में बढ़ोतरी की गई थी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है। पिछले साल 1 जुलाई 2023 से लागू डीए इजाफा की घोषणा 18 अक्टूबर 2023 को की गई थी। डीए संशोधन के लिए सरकार की समय सीमा को देखते हुए अगली बढ़ोतरी की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। इस बढ़ोतरी से 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा। महंगाई भत्ता कैसे बढ़ेगा, यह CPI-IW के आंकड़े पर डिपेंड करता है। यह आंकड़ा लेबर मिनिस्ट्री की ओर से हर महीने के अंत में जारी किया जाता है। इसी आंकड़े के आधार पर महंगाई भत्ता तय होता है कि सरकारी कर्मचारियों को कितना भत्ता बढ़ना चाहिए। तो जनवरी से लेकर जून तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा जारी किए जा चुके हैं। इन डाटा के हिसाब से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन भोगियों के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने पेंशन भोगियों को बड़ी खुशखबरी दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में पारिवारिक पेंशन दी जाती है। लेकिन हाल ही में यह कुछ देखा गया है कि कुछ कोषागारों द्वारा पारिवारिक पेंशन पर आयकर की कटौती की जा रही है, जिसके कारण पेंशन भोगियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के तहत पारिवारिक पेंशन को आयकर के अन्य स्रोतों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब है कि पारिवारिक पेंशन वेतन या पेंशन की तरह कर योग्य आय नहीं मानी जाती है। इसी कारण आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत आने वाले नियम पारिवारिक पेंशन पर लागू नहीं होते हैं। इस मामले में वित्त मंत्रालय और भारत सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि पारिवारिक पेंशन पर धारा 192 के तहत टीडीएस कटौती नहीं की जानी चाहिए। इस दिशा निर्देश के अनुसार पारिवारिक पेंशन से
कर कटौती गैरकानूनी मानी जाती है और इससे पेंशन भोगियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं पेंशनर्स के लिए दूसरा सबसे बड़ा जो ऐलान हुआ है उसके बारे में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की कम्यूटेशन रिकवरी पर विशेष याचिका खारिज कर दी है, जिससे पेंशन भोगियों को पूरी पेंशन बहाल करने की अनुमति मिली है। यह निर्णय उन पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत है जिन्होंने अग्रिम पेंशन ले ली थी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की 2 महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनती नजर आ रही है। पहली, पुरानी पेंशन बहाली और दूसरी 8वां पे कमीशन का गठन। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ इन दोनों मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है, जिसके बाद में सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस सुधार की बात कही थी। उन्होंने पुरानी पेंशन का जिक्र तक नहीं किया था। उसके बाद संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इसके बाद कर्मचारी निराश हो गए। अब 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी 24 अगस्त को स्टाफ सेक्रेटरी की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। 1 दशक में पहली बार हो रहा है जब पीएम मोदी ने कर्मचारी संगठनों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। पीएम आवास पर होने वाली इस बैठक में कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण दूसरे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली और 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश का प्रधानमंत्री कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो रहा है। तो इसकी संभावना पूरी संभावना है कि देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है, जिसमें 8वें पे कमीशन के गठन और पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान होने की संभावना है। यदि सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन का गठन किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी है वो 18,000 रुपये से बढ़कर 34,650 रुपये हो जाएगी। वहीं पेंशन भी 9,000 से बढ़कर 17,300 रुपये हो जाएगी। वहीं लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए 2023 में देश भर में धरना प्रदर्शन और महारैलियों का आयोजन किया गया था। तो इसको लेकर भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब इंतजार है केवल 24 तारीख का, जब केंद्रीय कर्मचारी संगठन और प्रधानमंत्री जी आमने सामने होंगे और कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है।